नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। शहरी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज से खुलेंगे राज। गणपति प्लाजा में प्राइवेट लॉकर्स का मामला और यहां पर लगे हुए सीसीटीवी को खंगाल रही है जांच एजेंसियां। यहां पर सीसीटीवी हार्ड डिस्क के 72 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है सुरक्षित। डीओआईटी अधिकारी सीपी सिंह और पेपर लीक के आरोपियों के चेहरे दिख सकते हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि हार्ड डिस्क से डाटा डिलीट कर सकते हैं। अब जांच एजेंसियों पर आपको बता दें कि यहां पर दारोमदार के राज की कैसे आएगा बाहर। और कल सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने छापेमारी करके प्राइवेट जो है वो लॉकर्स का राज बताया था। कल रात को ईडी की टीम योजना भवन के पास भी पहुंची थी और कल रात ही क्यूरियस लाइफ कैफे पहुंची थी ईडी की टीम। आपको बता दें कि यहां के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और जानकारी के मुताबिक सीपी सिंह का यहां पर आना जाना लगातार होता था। आपको साथ में ये भी जानकारी दे दे, सांसद मीणा ने ये कहा कि सीपी सिंह का यही ऑफिस है और वो यहीं से चलाता था ऑफिस। यही है काली कमाई के दस्तावेज और निजी लॉकर्स में भी काली कमाई का सर्च ऑपरेशन। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सूचना के बाद कार्रवाई यहां पर की और यहां पर बताए जा रहे हैं तकरीबन 1100 लॉकर्स। और इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने यह दावा किया है कि 100 लॉकर्स में ब्लैक मनी है। और सहयोगी विष्णु शर्मा कल से लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूरी नजर बनाए हुए हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, जिस तरीके से कल पूरा मामला हमने देखा था, किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद गणपति प्लाजा पहुंचे, फिर उसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे। अब ईडी भी इस पूरे मामले में आ चुकी है और साथ के साथ और भी जांच एजेंसियां जो है इस पूरे मामले में दखल दे चुकी है। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक ईडी ने कहां पर जो है कार्रवाई की है, कहां पर उनका सर्च चल रहा है और क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? बिल्कुल अंकुर, लगातार पेपर लीक के मामले में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा पैरेलल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं। कल सांसद मीणा ने, जब ईडी ने यहाँ पर स्पर्धा चौधरी और दिनेश खोड़निया के आवासों पर सर्च किया था, उसके बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद कहा कि काला धन कहाँ रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मीडिया को लेके गणपति प्लाजा पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर देखा कि करीब 1100 से ज्यादा प्राइवेट लॉकर्स थे। उन लॉकर्स में मीणा ने दावा किया कि करीब 100 लॉकर्स है जिनमें 500 करोड़ से ज्यादा राशि यहाँ पर काला धन रखा हुआ है। वो विविध जो पेपर लीक सहित जेजेएम घोटाला है सहित अन्य जो घोटाले, डीओआईटी का मामला है, इन तमाम जो मामले उनका काला धन यहाँ पर रखा हुआ है। सर्च की जाए तो इन लॉकर्स को खोला जाए, परंतु उससे दौरान वो धरने पर बैठ गए। फिर पुलिस पहुंची, पुलिस ने समझाइश करके उनको कहा कि वो ईडी को, इनकम टैक्स को जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद ईडी और इनकम टैक्स की टीम भी वहां पर पहुंची। ईडी और इनकम टैक्स ने वहां पर उन लॉकर्स की जो जानकारी ली और उनको खंगालने का प्रयास किया। लॉकर्स को खोलने की तैयारी भी की और लॉकर्स को खोला भी जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ ईडी की टीम रात को प्यूरीफायर्स ऑफ जो कैफे है सी स्कीम में वहां पहुंची। योजना भवन के पास में ही कैफे है। बताया जा रहा है कि डीओआईटी में अधिकारी थे, जनरल मैनेजर सीपी सिंह, वो वहां पर आते थे और लगता एक अपना ऑफिस वहीं से चलाते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी जो गतिविधि है वहां अगर कुछ लेन देन होता था या सारी तमाम गतिविधियां वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वहीं दूसरी ओर जो गणपति प्लाजा वाला मामला है, वहां पर भी जो आरोपी है वो अपने लॉकर्स को ऑपरेट करने आते थे और उसकी जो पूरी डिटेल्स है कि कौन कौन कब कब आ रहा था। बताया जा रहा है कि लगातार कुछ समय के अंतराल पर ये लोग आते रहते हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में वहां पर फुटेज है उसमें कैद हो गई। तो ऐसे में अब ईडी है वो अगर सीसीटीवी की जो हार्ड डिस्क है उसको खंगालेगी तो उसके दौरान ये सारे राज बाहर आएंगे कि कौन कब यहाँ। विष्णु, इधर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ईडी के द्वारा, साथ ही इनकम टैक्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर और सीपी सिंह जो है डीओआईटी के अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनको लेकर पूरा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, उनका नाम इसमें सामने आ रहा है। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का आगे क्या स्टेप रह सकता है, उनकी आगे की क्या रणनीति है यहाँ से?
बिल्कुल अंकुर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जब भी उन्होंने कल भी दावा किया था कि उन्होंने स्पर्धा चौधरी का नाम खुलासा किया था इस मामले में। इसके अलावा दिनेश कोडनिया का मामला किया था कि दिनेश कोडनिया ने ही आरपीएससी जो मेंबर थे बाबूलाल कटारा, उनकी नियुक्ति करवाई थी। तो ऐसे में वो जो लगातार दावा भी करते रहे कि मैंने जो तथ्य जानकारी यहाँ पर देता गया, ईडी में शिकायत की थी, वो अब सही निकल रहे हैं, जो जांच आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में वो लगातार उन्होंने कहा कि जो इस मामले में और कौन कौन जिनका पैसा है उनका खुलासा वो करेंगे। इसमें कई राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अगर अभी खुलासा कर देंगे तो ये मामले रफा दफा कर दिए जाएंगे राजनीतिक दबाव से। तो ऐसे में वक्त आने पर वो लगातार इनका खुलासा करते रहेंगे। हालांकि सांसद मीणा को यहाँ देर रात तक वो योजना भवन के पास प्यूरीफायर वहां कैसे पहुंचे थे जहां ईडी की टीम पहुंची। इससे पहले सुबह जब वहां धरने पर बैठे थे गणपति बाजार में, और शाम को फिर एक बार जब ईडी की टीम पहुंची तब वहां वो पहुंचे थे। तो ऐसे में लगातार जो पेपर लीक सहित जो अन्य घोटाले हैं उनको लेकर उजागर करने में सांसद मीणा है वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वो कार्रवाई भी चाहते हैं कि पूरी तरह कार्रवाई हो इस मामले में, तो उसको भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट दिया है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई तक अगर वो रुकेंगे तो उनका चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। ऐसे में वो चुनाव प्रचार के लिए सवाई माधोपुर जाएंगे, लेकिन वो लगातार इस जो पेपर लीक के मामले हैं उनको एक खुलासा करते रहे हैं। तो ऐसे में आगे भी जिस तरह से ये चल रहा है तो उनके बराबर मॉनिटरिंग है। उनके जो सोर्स है पूछा भी था कि आपको सूचनाएं कहाँ मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल ईडी ने यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, साथ ही इनकम टैक्स भी एक्टिव है। विष्णु, आपसे इस पूरे मामले को लेकर हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम विस्तृत जानकारी के लिए।